नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है ट्रिपल एस का फॉर्मूला, यानी एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी। एसआईपी की खूबियों के बारे में तो आप हमसे कई बार सुन चुके हैं। क्या है एसआईपी से निवेश के फायदे, उस पर भी करेंगे और चर्चा। एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान आपको कब करना चाहिए, और एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करने का सही तरीका भी आज हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ इस खास शो में शामिल हो चुके हैं फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। उनसे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये ट्रिपल एस का फॉर्मूला वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपके लिए कैसे हो सकता है सहायक। और साथ ही मनी फ्रंट के मोहित गांग भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। मोहित, आपका भी स्वागत करते हैं। तो जब हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल जो टूल्स होते हैं, जरिया होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के, उसकी बात करना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे ही टूल्स होते हैं एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी, लेकिन हर किसी की टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि निवेश की टाइमिंग कही जाती है। प्रतिभा, आपसे हम एसआईपी से अगर हम समझें, एसआईपी तो बहुत ही पॉपुलर टूल है और जिस तरीके से महीना दर महीना नंबर भी आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के, वो भी बता देता है कि हाँ एसआईपी इज़ वेरी हिट। तो अभी के बाज़ार में एसआईपी कोई शुरू कर रहा है, कोई शुरू करना चाहता है नए फाइनेंशियल ईयर से, क्या है उसके लिए आपके टिप और क्या है फ़ायदे ऐसे बाज़ार में एसआईपी करने के? एसआईपी इतना ही पॉपुलर हो चुका है, लोग म्यूचुअल फंड में मैं एसआईपी करता हूँ बोलते हैं। जो लमसम भी करते हैं वो भी एसआईपी ही बोलते हैं। उसका नाम ही मतलब जैसे जीरोक्स हुआ वैसे एसआईपी हो गया। सबसे बड़ी एडवांटेज जो है एसआईपी का कि टाइमिंग रिस्क नहीं रहता। कि आपके पास सरप्लस, मोस्टली सैलरीड पीपल के पास हर महीना सरप्लस रहता है, आपके पास सरप्लस रहता है, आप खरीदते रहते हो। कभी मार्केट तो वॉलेटाइल रहेगा, मार्केट का स्वभाव है कि वॉलेटिलिटी रहेगा, वो कभी ऊपर और कभी नीचे। जब मार्केट ऊपर होता है तो कम यूनिट्स खरीदते हो क्योंकि एनएवी बढ़ा हुआ होता है, और जब मार्केट नीचे होता है तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो। तो प्राइसिंग जो है वो एवरेज आउट हो जाता है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो और ये स्टेप अप एसआईपी भी काफी पॉपुलर हो चुका है। हम काफी सालों से यही बात कर रहे हैं कि आप स्टेप अप करते रहो एसआईपी का, और बहुत बड़ा रकम बन जाएगा। तो आज के तारीख में व्हेन द मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल, जब लमसम डालने की आप सोचते हो ना, तो थोड़ा घबराहट होती है। क्या ऐसा होगा कि जैसे आप सोच लो कि आपने सितंबर में लमसम पैसा डाल दिया और 6 महीने के लिए वॉलिटिलिटी रहा और काफी नीचे नीचे चल रहा था मार्केट, तो आपको बहुत घबराहट होगी। लेकिन जब आप एसआईपी कर रहे हो, यही वॉलिटिलिटी आपका दोस्त बन जाता है और आप हैप्पी हो जाते हो कि ठीक है, मैंने एक इंस्टॉलमेंट तो खरीद ही लिया, बट बाकी का और ज्यादा मुझे यूनिट्स मैं इकट्ठा करने में कामयाब हूँ। तो मार्केट चाहिए ऊपर हो नीचे हो, टाइमिंग का चिंता आप छोड़ दो और एसआईपी जारी रहो। और एसआईपी जो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो इक्विटी फंड्स में करें। कई सारे हमने निवेशक ने दिखाया अपना पोर्टफोलियो, और उसमें देखा हमने कि वो लॉन्ग टर्म के लिए डेट में भी कर रहे हैं। मतलब वो 5 साल 7 साल रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी डेट में कर रहे हैं। डेट में एसआईपी का इतना खास आपको एवरेजिंग नहीं मिलेगा। बेटर टू डू ऑल ऑफ दिस एसआईपी, जो भी कर रहे हैं आप इक्विटी में करें। एब्सोल्युटली। तो एसआईपी से वेल्थ क्रिएशन काफ़ी आसान हो जाती है। गिरते हुए बाजार में भी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। और मैं इनफैक्ट मोहित आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपने मार्केट साइकिल्स अलग अलग देखे, गिरावट के और पीक का बाजार भी आपने देखा। जो हालिया गिरावट मानिए अगर हम 5 साल पहले की देखें, 2020 की, तब किसी ने एसआईपी से पैसे लगाए और उसके बाद जब मार्केट ने अच्छा खासा उछाल दिखाया भी, तो चलिए करेक्शन का फेज पिछले कुछ टाइम से चल रहा है, लेकिन जब अपने मार्केट अपने पीक पर था, 24 की हम बात कर रहे हैं, उन 4 सालों में अगर कंटिन्यूस किसी ने एसआईपी की होती, या कई लोग कर रहे होंगे, तो उन्होंने कितना वेल्थ क्रिएट किया होगा। बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं नए बाजार में पिछले 5 साल में जुड़े हैं, तो इससे मालूम चलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पावर कितना है। जी स्वाति स्वाति देखिए, तो जैसा कहा भी जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और अगर आपने कभी भी किसी भी मौसम में एसआईपी को शुरू किया है, चाहे वो बिल्कुल घिरे हुए मार्केट में किया हो या एकदम मार्केट के पीक लेवल पे किया हो, कोई भी ऐसा साइकिल भारतीय बाजार में नहीं देखने में आया है जब निवेशकों ने 7 साल का पेशेंस रखा है और उन्होंने पैसा नहीं कमाया है। राइट। तो अगर आपने कभी भी निवेश किया है, आपने 7 साल से ज्यादा अगर अपने पैसे को रखा है मार्केट में, तो आपने डेफिनेटली वहां पर पैसा बनाया ही बनाया है।
अब जब आप एसआईपी करते हैं तो आप अगर गिरते हुए मार्केट में, मान लीजिए आपने करेक्शन के फेज में एसआईपी किया या आपने कोविड के दौर में एसआईपी किया, तो जो भी मार्केट की गिरावट थी आप उस समय पर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स इकट्ठे करते चले गए, और वो यूनिट्स जब मार्केट फिर से उफान पर आता है, मार्केट में फिर से मोमेंटम आता है, तो वो सारे इकट्ठे किए हुए यूनिट्स जो होते हैं, वो जितना भी अक्यूमुलेटेड कॉर्पस होता है आपके लिए, वो एक साथ में काम करता है, और उस रकम पर जब आपको कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट मिलता है तो वो जो जो रिटर्न्स बनते हैं वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनते हैं, राइट। तो ये ऐसा इस साइकिल में नहीं, बट पिछले कितने भी साइकिल आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस रहा हो, चाहे वो कोविड का फेज रहा हो, या और भी कहीं, क्योंकि मार्केट में अक्सर आप देखेंगे कि 10 से 15% की गिरावट बहुत आम है, ये ऑलमोस्ट हर साल आपको इस तरह की गिरावट अपने पीक लेवल से दिखी जाती है। तो यहाँ पर निवेशकों को बस इतना ही करना है कि पहली, घबराएं नहीं। दूसरा, जब जब उन्हें लग रहा है कि मार्केट में करेक्शन आ रहा है, थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड आ रहा है, वहां पर अपने एसआईपी को रोकना नहीं है। अगर हो सके तो उस फेज में अपनी रकम को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ताकि जो आपका बेनिफिट है या कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा आ जाए। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है स्वाति, निवेशकों को, कि एसआईपी इज एन अक्यूमुलेशन टूल फॉर फर्स्ट 3 4 5 years। इट बिकम्स अ वेल्थ क्रिएशन टूल ओनली आफ्टर दैट। जब आपने बहुत ज्यादा अच्छे यूनिट्स अक्यूमुलेट कर लिए, एक थोड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लिया, उसके बाद जब बुल फेज आता है, तब आपको एक्चुअल में उसका इम्पैक्ट दिखता है अपने वेल्थ क्रिएशन साइकिल में। तो इसलिए एसआईपी की जर्नी में पेशेंस, संयम बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना डाउन साइकिल में आप निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको इसका बेनिफिट अप साइकिल में मिलेगा। और जब हम इसको अब फॉरवर्ड लुकिंग समझें, अगर प्रतिभा, हमने पिछले कुछ टाइम से करेक्शन का एक बाजार देखा है, बीच में उठता है बाजार, दोबारा से वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, पर हाँ डेफिनेटली जो हमने 24 में देखा था फुल फ्लेजेड एक बुल रैली, उससे तो काफ़ी डिफरेंट है। अभी कोई अगर एसआईपी से पैसा डाल रहा है तो हम यही समझें, क्योंकि हर एक बेयर फेज के बाद एक बुल फेज आता है, मतलब अभी पैसा बनाने का थ्रू एसआईपी एक बेहतरीन मौका है इन्वेस्टर्स के पास थ्रू म्यूचुअल फंड। एब्सोल्युटली, मेरा तो ये मानना है कि एसआईपी इज वेरी वेरी गुड टूल कोई भी टाइम में, क्योंकि अगर आप सरप्लस अपने पास रखते हो और टाइम करने की कोशिश करते हो कि अभी नहीं एसआईपी डालना है, अभी मार्केट ऊपर है, कम यूनिट्स मिलेंगे, बाद में हम डालेंगे, तो बहुत चांसेस हाई है कि आप वो पैसे, मतलब कुछ ना कुछ आपको खर्चा निकल आएगा और वो पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए भी एसआईपी एक डिसिप्लिन बनाए रखता है। लेकिन ऐसे टाइम में जब करेक्शन हुआ हो 6 महीने के लिए, आपको पता है, और एक बहुत अच्छी बात है कि न्यू फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो रहा है, और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ये टाइम पे जब करेक्शन हुआ है, तो आप ज्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर पाओगे, और मीन रिवर्जन तो होता ही है। मार्केट्स वॉलेटाइल रहेगा, और पिछले 3 साल में हम ये भूल गए थे, लेकिन मार्केट्स वॉलेटाइल रहेंगे। जब नीचे आएगा तो ऊपर भी जाएगा, जैसे अभी मोहित ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। स्टार्टिंग में वो सिर्फ मतलब वेल्थ अक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन का इफेक्ट आपको 5 साल 7 साल बाद पता चलेगा। जो लंबे समय अवधि तक निवेश करते रहते हैं एसआईपी के जरिए, वो कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि अभी हमको एसआईपी स्टॉप करना चाहिए कि नहीं। जैसे जैसे उनका सरप्लस बढ़ता है वो स्टेप अप करते जाते हैं, और उसका असर उन्हें 5 साल बाद पूछता है। जो नए इन्वेस्टर होते हैं वो जरूर घबरा जाते हैं पहले 1 साल में, जब वॉलेटिलिटी होती है, तो ये क्या किया हमने, मतलब ये तो एफडी से भी कम रिटर्न दे रहा है, ये क्वेश्चंस न्यू इन्वेस्टर्स के माइंड में आता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशंस है कि हमेशा एक तरफा ऊपर ही चला जाता रहेगा। फिर एसआईपी का एवरेजिंग का भी फायदा नहीं होगा, वॉलेटाइल रहेगा। आप इसका एक्सपेक्टेशन रखें, और एसआईपी फॉर ऑल सीजन्स, स्पेशली नाउ न्यू फाइनेंशियल ईयर एंड मार्केट करेक्शन के बाद। बिल्कुल। तो एसआईपी डेफिनेटली मुनाफे की चाबी है, ये तो हम समझ चुके हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कैसे फायदा मिलता है, गिरते बाजार में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कैसे मददगार साबित होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, ये हमने जाना मोहित और प्रतिभा से। लेकिन इस ट्रिपल एस फॉर्मूले के दूसरे एस पर अब आते हैं, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। अब एसआईपी की खूबियां तो मोहित हमने समझा दी, एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, इस पर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कि एक वॉलेटाइल बाजार में अगर हम एक लमसम पैसा डालना चाहते हैं थ्रू एसटीपी, उसके अपने क्या फ़ायदे हैं, और वो सही तरीका क्या हो सकता है जिससे सही टाइम पे वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। जी स्वाति,
स्वाति देखिए, हर किसी की आमदनी जो होती है वो अलग अलग तरीके से आती है। तो जो सैलरीड इंडिविजुअल होगा उसे हर महीने अपनी एक मासिक आय मिलती रहेगी। जो प्रोफेशनल्स होंगे उन्हें एक लमसम एक मुश्त प्रोफेशनल फी मिलती है जब जब वो अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करते हैं, जब अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। तो सबकी जो आय होती है वो अलग, उसका स्वरूप अलग होता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयज हैं तो फिर एसआईपी बहुत ही अच्छा माध्यम है, जो हमने अभी डिस्कस भी किया। बट अगर मान लीजिए आपको कभी एक इंसेंटिव की रकम है, बोनस की रकम है, या एक मुश्त रकम आपको निवेश करनी है और आप बाजार की चाल से थोड़ा सा घबरा रहे हैं। तो मान लीजिए अभी का बाजार का स्वरूप देखते हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है, बहुत ज्यादा गिरावट आई, फिर सडनली लास्ट 10 दिन में हमने थोड़ी सी रैली देखी और अब आपके पास में कुछ पैसा है। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मार्केट में निवेश करना है, मेरा लक्ष्य भी बहुत लॉन्ग टर्म का है, रिटायरमेंट का है, बट मुझे अभी के लेवल से घबराहट हो रही है। तब आप इसे कैसे निवेश करेंगे? तो जो इसके लिए सबसे अच्छा जरिया है, जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है, वो है एसटीपी का सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो यहां पर पैसा जो है वो आपके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट होकर निवेश में नहीं जा रहा है। वो पैसा आप किसी कॉरेस्पॉन्डिंग लिक्विड या डेट स्कीम में निवेश करते हैं। वहां से वो पैसा ऑटोमेटिकली हर महीने एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर डेबिट होकर आपकी पसंदीदा इक्विटी स्कीम के अंदर में चला जाता है। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, आपने पहले जो आपकी लमसम रकम थी उसे आपने पहले किसी मनी मार्केट, लिक्विड फंड, डेट फंड में डाल दिया, तो वहां पर वो रकम बिल्कुल सेफ हो जाती है। वहां से आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आने लग जाता है। उससे आपने ट्रांसफर करना शुरू कर दिया मंथली फ्रीक्वेंसी पर इक्विटी प्लान में। बस ध्यान रखने की बात यह है कि जिस इक्विटी स्कीम में आपको निवेश करना है, आपको उसी फंड हाउस का डेट स्कीम का चुनाव करना होगा, ताकि वहां से रेगुलर बेसिस पर आपका निवेश जा सके। तो इससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है। आप वोलेटिलिटी को राइड कर सकते हैं। आप 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना जो फ्रीक्वेंसी चाहे उतने की एसटीपी सेट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे लगता है कि अगला 1 साल हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा वोलेटाइल फेज रहे, तो मैं 1 साल की एसटीपी सेट करूंगा और अपनी रकम जो है वो धीरे धीरे कर कर मार्केट में निवेश कर दूंगा। इससे मुझे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट तो मिलेगा ही, बट शॉर्ट टर्म में मुझे वोलेटिलिटी को राइड करने का अवसर भी मिलेगा। प्रतिभा, इसमें इम्पॉर्टेंट एक बात यह है कि एसटीपी को क्या हम इक्विवेलेंट मानेंगे फॉर अ रिडेम्पशन? बिकॉज अगर हम एक फंड से दूसरे फंड में पैसा निकाल के डाल रहे हैं तो क्या उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं? अगर हैं तो कैसे होते हैं? क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है। अगर मानिए अब इस टाइम पर जब लोगों के पास अराउंड मार्च के पास एक मुश्त पैसा काफ़ी आता है, अगर वो पैसा थ्रू एसटीपी डालना चाहें, अब उसमें वो एक फंड से निकालेंगे दूसरे फंड में डालेंगे तो उनका टैक्स देनदारी भी बन सकती है। तो क्या किन बातों का ध्यान रखें? प्रतिभा, आप सुन पा रही है मुझे? पैसा निकाल मूव करते हैं तो आपको टैक्स इंपैक्ट आता है। बट लिक्विड और डेट स्कीम में ओके, जनरली जो ऑल होता राइट। है, निवेशकों को इतना गेन नहीं आता। यहाँ पर गेन की जो मात्रा होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अब सपोज करिए, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए एक लिक्विड स्कीम में डाला और आप उससे हर महीने 10-10 हजार रुपए निकाल कर इक्विटी स्कीम में निवेश कर रहे हैं और 10 महीने का आपने एसटीपी सेट कर दिया। तो जो 10 हजार रुपए लिक्विड से हर महीने निकलेंगे, उस पर जो भी गेन होगा, एक छोटा सा गेन आएगा। आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10 हजार का डाला था, आप जब निकालेंगे तो हो सकता है कि प्रिंसिपल की जो रकम हो वो 9,900 रुपए हो और 100 रुपए आपका गेन हो। तो वो जो 100 रुपए का आपका गेन होगा, उस पर आपको डेट का जो टैक्सेशन लागू होता है वो आपको देना पड़ेगा। बट जैसा मैंने कहा, ये बहुत छोटा अमाउंट होता है, तो ये इतना ज्यादा बहुत बड़ा टैक्स का इम्प्लीकेशन यहाँ नहीं आता है। बट हाँ, ये जरूर है कि आपने लिक्विड, मनी मार्केट, आर्बिट्राज जिस भी स्कीम से एसटीपी सेट किया है, टैक्स के लिहाज से ये एक सेल और बाय ट्रांजैक्शन है। यानी आप लिक्विड और डेट स्कीम को सेल कर रहे हैं और आप एक इक्विटी स्कीम को बाय कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। अच्छी बात इसमें सिर्फ यही होती है कि पैसा रिडीम होकर आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता और वहां से नहीं जाता। पैसा सीधा स्विच हो जाता है उस लिक्विड स्कीम से इक्विटी स्कीम पर। और जब भी आप एसटीपी करते हैं तो आपको T+1 डे का एनएवी मिलता है। इसका मतलब कि अगर मेरा डेट आज का सेट था, यानी अगर आज 25 मार्च है और मैंने आज का डेट डाल रखा है, तो 25 मार्च को मेरा लिक्विड रिडीम होगा
और 26 मार्च को मेरा इक्विटी का निवेश जाएगा। तो एसटीपी में हमेशा T+1 डे आपका पैसा निवेश होता है, बट ये मानकर चलना होगा कि आपको टैक्स इम्प्लीकेशन भी आएगा। और अगर आपने किसी ऐसी स्कीम में निवेश किया है जिसमें एग्जिट लोड है, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई ऐसी स्कीम ना चुन ले जहां पर एग्जिट लोड हो, ताकि उसका इम्पैक्ट ना आए। तो थोड़ा ध्यान रखकर एक ऐसा डेट फंड चुनिए जो कि थोड़ा सा स्टेबल डेट फंड हो, शॉर्ट टर्म डेट फंड, वहीं से ही एसटीपी करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये रही आपके लिए एसटीपी पर सलाह। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। प्रतिभा, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, एसडब्ल्यूपी पर चर्चा करेंगे और साथ ही वेल्थ क्रिएशन के फंड्स दोनों एक्सपर्ट से जानेंगे। तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वेल्थ क्रिएशन का ट्रिपल एस फॉर्मूला, एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी के फायदे हम आज बता रहे हैं दर्शकों को। हमारे साथ प्रतिभा गिरीश और मोहित गांग हैं। प्रतिभा, हमारे पास काफ़ी जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो रिटायर होने वाले, उनका ये सवाल आता है कि हमारे लिए कौन सा टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। एसआईपी के फ़ायदे तो वो समझते ही हैं, क्योंकि एसटीपी पर चर्चा हो रही थी। रिटायरमेंट के नज़दीक जो लोग हैं उनके लिए लास्ट फेज ऑफ रिटायरमेंट 5 साल में क्या एसटीपी करना ज्यादा फायदेमंद होता है? अगर वो इन्वेस्टमेंट अभी भी 5 साल उनका एक्यूमुलेशन फेज में है, एसटीपी का सबसे बड़ा फायदा है कि बिहेवियरली आपने डाल दिया पैसा, लमसम एक मुश्त आपने इन्वेस्ट किया, और मान लीजिए जो आपका लक था वो अच्छा नहीं था और तुरंत वॉलेटिलिटी हुआ और मार्केट की गिरावट आए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सितंबर में आपने एक मुश्त पैसा डाला और उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी आई और आपने बहुत एक्सपेक्टेशंस क्लियरली सेट किया है, 5-7 साल के लिए पैसे डाले हैं, आपको पता है वॉलेटिलिटी होगा, फिर भी ये बहुत ही मुश्किल एक दौर होता है कि अभी हमने पैसा डाला और नेक्स्ट मंथ से गिरावट शुरू हुई है और 6 महीने तक लगातार थोड़ा थोड़ा गिरावट होती रहती है। तो हर बार आप स्टेटमेंट देखते हो तो आप रिपेंट करते हो कि क्यों डाला हमने। तो ये बिहेवियर को रोकने में और बनाए रहने में मदद करने वाली चीज होती है एसटीपी। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो 5 years ही बचा है उनको रिटायरमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली उनको एक घबराहट भी होती है, क्या हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हुए, हमें 5 साल है पता है, लेकिन जब गिरावट होती है तो घबराहट होती है। तो एसटीपी इज अ गुड जरिया जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि मंथली करें। अगर आपको लगता है कि जैसे आज की तारीख में 5-6 महीने से वॉलेटिलिटी देख रहे हैं हम लोग, और हमें लगता है शायद इससे 15-20% और गिरावट हो सकती है और शायद ऊपर भी जा सकते हैं, तो लंबा नहीं खींचना। ये टाइम पे आप वीकली भी एसटीपी कर सकते हो, और वीकली करके आप नॉर्मली अगर 20 वीक्स करते हो तो 12 हफ्ते और 15 हफ्ते में भी आप खत्म कर सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना है आपको कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने एसटीपी किया है तो आपका मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी से बच जाएंगे। एसटीपी करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हमने बहुत सोच समझ के एसटीपी की, 20 वीक्स की 25 वीक्स की, और करने के खत्म होने के तुरंत बाद मार्केट की गिरावट आई, ये हो सकता है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये सुकून रहेगा कि हमने पूरा ट्राई किया मार्केट टाइमिंग से बचने के लिए। बट इन मोस्ट केसेस हेल्प होता है, जब वॉलेटिलिटी होता है तो आपको बने रहने में सुविधा होती है। ओके, तो एसटीपी के फायदे कब करें, कैसे करें, ये हमने समझा दोनों एक्सपर्ट से। अब जानते हैं ट्रिपल एस फॉर्मूला के आखिरी एस के बारे में, एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मोहित, जरा ये बताइए कि जो सिस्टमैटिक विड्रॉल होता है वो आइडियली कौन से फंड से किया जाना चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम जो एक हम कहते हैं ना कि रेगुलर इनकम की जो कमी पूरा करने की बात होती है वो किया जा सके। तो आइडियल फंड्स एसडब्ल्यूपी के लिए कौन से रहते हैं? जी स्वाति, देखिए आज से बहुत सालों पहले तक आप जनरली डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ले लेते थे, तब कि डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होता था इन्वेस्टर के हैंड्स पे। तो वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन था कि रेगुलर आपको इनकम आती रहती थी म्यूचुअल फंड से। जब से डिविडेंड पूरी तरह से टैक्सेबल हो गया है, तब से वो ऑप्शन एकदम बेकार सा हो गया है और उसकी ज्यादा यूटिलिटी नहीं रह गई है। तो इसलिए अब सबसे अच्छा ऑप्शन है रेगुलर मंथली इनकम। अगर आपको निकालनी है या रेगुलर विड्रॉल्स करने हैं तो एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ही बेस्ट ऑप्शन है। अब इसे कहां से करें, जैसा कि आपका सवाल है, देखिए अगर आप इससे अपने रिटायरमेंट की लाइफ जीना चाहते हैं, आपको एक मंथली आय चाहिए, तो आपको थोड़े से स्टेबल फंड चाहिए जहां से कि आप एसडब्ल्यूपी सेट करेंगे। या तो आप प्योर डेट फंड लीजिए, या फिर आप बैलेंस एडवांटेज फंड, हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट फंड, इस तरह की जो थोड़ी सी सेफ कैटेगरी होती है, या इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी, इस तरह की कैटेगरी का चुनाव करिए, ताकि इसके अंदर में ज्यादा
ऊंच नीच ना आए आपकी वैल्यू में, ज्यादा उठापटक ना हो, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी ना हो, तो आपकी कैपिटल को कहीं रिस्क ना आए, और आपको जो एक रेगुलर विड्रॉल, रेगुलर इनकम की आवश्यकता होती है एक फेज में, तो उसकी जो भरपाई है वो बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से होती रहे। तो इसलिए ये जो कुछ कैटेगरीज हैं एसडब्ल्यूपी के लिए, ये सारी कैटेगरीज बेस्ट रहती है। हालांकि इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप चाहें तो इक्विटी से नहीं सेट कर सकते या लिक्विड से नहीं सेट कर सकते। आपके गोल्स पर, आपके रिक्वायरमेंट्स पर और आपके कैपिटल पर डिपेंड करेगा, और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पे डिपेंड करेगा फाइनली कि आप कहाँ से एसडब्ल्यूपी सेट करते हैं। बट फॉर अ रिटायर्ड पर्सन, जनरली स्पीकिंग, एक बैलेंस कैटेगरी या थोड़ी सेफर कैटेगरी से एसडब्ल्यूपी करना ज्यादा बेहतर रहता है। प्रतिभा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है कि आपने एक पैसा जो है अपना वो फंड में डाल दिया और वहाँ से हर महीना आपको एक रेगुलर इनकम मिलेगी, एक आय का एक सोर्स रह सकता है, एक तरीके से काम करता है एसडब्ल्यूपी। लेकिन आप कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा आइडियली आपको विड्रॉ करना चाहिए रेगुलर इंटरवल में, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। ऐसा ना हो कि आप इतना सारा पैसा निकाल दें कि कुआं ही खाली हो जाए। तो एसडब्ल्यूपी से रेगुलर विड्रॉल लगभग कितना परसेंटेज का आपको आइडियल लगता है? देखिए स्वाति, इसमें एक नॉर्मली 4% विड्रॉल रूल होता है। ओके। जनरली हम ये बोलते हैं कि जो भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है, उस कॉर्पस से अगर आप 4% तक का फंड्स विड्रॉ करते हैं एनुअली, ओके मोहित, तो मैं ये आपके पास आ रही हूँ। प्रतिभा दिस इज ओके। प्रतिभा, सॉरी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। या सो 4% इज अ वेरी पॉपुलर रूल। ये ऐसा है कि हमारा जो है इन्फ्लेशन वो मान लीजिए 6 या 7% है। 6-7% से आपको हर महीना, जैसे आप स्टेप अप एसआईपी करते हो, एसडब्ल्यूपी भी तो स्टेप अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर महीना आपका एक्सपेंसेस, हर महीना नहीं हर साल आपका एक्सपेंसेस बढ़ने वाला है इन्फ्लेशन से। आप उतना मतलब अगर आपने 4 लाख निकाला तो 7% एक्स्ट्रा निकालोगे नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप पूरा जितना भी ग्रोथ होता है उतना आप विड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा साल के लिए नहीं बचेगा आपका टोटल कॉर्पस। तो इसलिए 4% रूल बहुत ही पॉपुलर है कि अगर आप 4% जितना आपने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है, तो 4 लाख बनता है 4%। तो 4 लाख आपने विड्रॉ करते हो हर साल। तो अगर आप उसको थोड़ा बैलेंस फंड्स में भी डालते हो, विड्रॉल के लिए थोड़ा डेट या हाइब्रिड में रखते हो, बाकी का आप इक्विटी में रखते हो, तो पूरा का पूरा 12% आपको नहीं मिल रहा है रिटर्न, सिर्फ 9% मिल रहा है। फिर भी 30 to 33 ईयर्स तक हर साल आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड वो 4 लाख को इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आप निकालते रह सकते हो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टूल। तो एक बात आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा ना निकाले। 4.5% इज अ गुड, 4 इज अ गुड परसेंटेज टू स्टिक टू। इससे बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए। और जहां निकाल रहे हो, पार्ट ऑफ द पैसा जो है हर अगले 1 साल 2 साल के लिए जो पैसा है उसको पहले डेट में रखे और डेट से निकालिए, तो स्थिरता भी रहेगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी। उतार चढ़ाव हुआ है क्या, हम प्रिंसिपल लगा रहे हैं, ये टेंशन आपको नहीं होगा। और जो 3 साल के बाद का पैसा वो इक्विटी में रखे, अगर उतार चढ़ाव होगी भी तो करेक्ट हो जाएगी उस टाइम में जब आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। ओके, अब एंड में दोनों ही एक्सपर्ट्स के फेवरेट फंड्स। मोहित, वेरी क्विकली, वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन से फंड्स पसंद हैं आपको? ICICI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, ईडलवाइज मिड कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड, और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। स्वाति, 4 पसंदीदा फंड, हर कैटेगरी में, हर मार्केट कैप, एक्टिव और पैसिव का मिक्स। ओके, तो वेल्थ क्रिएशन के पसंदीदा फंड्स, मोहित गांग की राय आपके सामने है। प्रतिभा, आप बताइए, आपको एसआईपी वेल्थ क्रिएशन के लिए कौन से फंड्स पसंद हैं? अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है तो इन्वेस्को कॉन्ट्रा फंड, मेरा एसेट मल्टी कैप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रोबेको कंज्यूमर ट्रेंड्स। अगर आप मीडियम टर्म 2-3 साल के अंदर वेल्थ क्रिएट कर रहे हो तो एडलवाइस बैफ और व्हाइट ऑफ मल्टी एसेट फंड। और शॉर्ट टर्म के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। एक जरूर याद रखिए कि अगर आप एसआईपी के थ्रू कर रहे हैं तो एग्जिट भी 1-1 महीने का 1-1 साल के बाद लगेगा, तो आप याद रखें कि इकट्ठा नहीं निकाल सकते। बिल्कुल, तो वेल्थ क्रिएशन का सिंपल फॉर्मूला हमने आपको बताया आज। थैंक यू सो मच मोहित और प्रतिभा, आप दोनों का हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।